हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ केमिस्ट्री टिक्स नाउ। हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है हमारा एक्चुअली स्टेट बोर्ड के बुक में जो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए तो वही क्वेश्चंस मैं अभी यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ ना। पहले वाला क्वेश्चन ऑब्वियसली मैंने सॉल्व किया है, पहले वीडियो में देख लो, आप अच्छे से समझ में आएगा, प्रीवियस वीडियो में जाके देख लो। उसके बाद का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि आपको फाइंड आउट करना है दैट पर्टिकुलर रिएक्शन शुड बी अ रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन और नॉट नो। अगर वो केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन है तो उसमें से ऑक्सीडेंट कौन सा है, रिडक्टेंट कौन सा है, ये भी हमें फाइंड आउट करना है ना। ओके, एकदम इजी पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने अच्छे से देख लिए होंगे, उसमें मैंने असाइन हाउ टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कुछ रूल्स दिए थे। वो रूल्स अगर आपने अच्छे से लर्न किए होंगे तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है वो आपको इजीली समझ में आएगा ना। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन दैट इज विच वन इज हियर I2 दिया गया है, I2 प्लस ट्वाइस ऑफ S2O3 2 माइनस गिव्स प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे S4O6 2 माइनस प्लस 2I माइनस नौ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो फर्स्ट वन जो स्टेप नंबर फर्स्ट होगी हाउ टू राइट द रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट क्या लिखना पड़ेगा, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पेसिस। हर एक स्पेसिस का आपको ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट लिखना है ना। ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखो I2 अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री स्टेट एलिमेंट इज ऑलवेज 0। तो F2 I2 Cl2 Br2 I2 N2 H2 O2 ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, दैट इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं ना। तो ये आएगा हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, पहले इजी वाला पार्ट निकालते। ट्वाइस ऑफ I माइनस है ऑब्वियसली, अब ये क्या होगा -1। दूसरा रूल क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी स्पेसिस दे आर डिपेंड्स अपॉन व्हाट देयर चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट स्पेसिस और द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट मॉलिक्यूल ना। ठीक है सॉरी, यहाँ पे एक ही एटम है बट उसके ऊपर चार्ज -1 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है ना। नेक्स्ट वन पार्ट, अब क्या देखो S2O3 है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है -2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा -2 होगा ना। ठीक है, अब S2 का एंड S4 का हमें देखना है, तो इसके लिए मैं पहले स्पेसिस लेती हूँ। डजंट मैटर, ये नहीं काम करता है यहाँ पे क्योंकि ये बैलेंसिंग के लिए दिया गया है। S2O3 2 माइनस है, अभी हमें सल्फर का निकालना है, यहाँ पे 2 सल्फर है तो इसकी वजह से मैंने ट्वाइस ऑफ लिखा, नॉट इज दैट ये वाला लिखा मैंने पार्ट, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, एक ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने 3, चार्ज कितना प्रेजेंट है यहाँ पे -2 है ना। ठीक है, अब इसके बाद ट्वाइस ऑफ S प्लस -2 इंटू 3 मतलब कितना हो गया -6 इज इक्वल टू व्हाट हियर -2। सो ट्वाइस ऑफ S प्लस -6 यहाँ पे शिफ्ट किया, देखो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट -2 प्लस 6 आएगा। सो ट्वाइस ऑफ S कितना होगा यहाँ पे 4/2 करना है हमें, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट हियर 2 ना। समझ में कैसे कैलकुलेट किया। अब इसके बाद क्या देखना है, अनदर पार्ट विच वन इज दैट S4O6 में देखना है 2 माइनस में। अब कितने सल्फर का निकालना है हमें, एक्चुअली 4 सल्फर के लिए, एक्चुअली एक सल्फर का ही निकालना है बट टोटल सल्फर यहाँ पे 4 है तो इसकी वजह से मैंने 4s लिखा। सो 4s -2 इंटू नंबर ऑफ O कितने हैं 6 है इज इक्वल टू चार्ज कितना है यहाँ पे -2 है। सो देयरफॉर 4s प्लस -2 इंटू 6 मतलब कितना होगा 12, दैट इज -2 एज इट इज है। सो 4s इज इक्वल टू कितना होगा -2, ये 12 शिफ्ट होगा तो कितना आएगा ये +12। सो s इज इक्वल टू व्हाट -2 प्लस 12 मतलब ये 10 होगा, 10 बाय कितना लिखना पड़ेगा 4। सो s इज इक्वल टू कितना आएगा 2.5 आ रहा है ना। समझ में कैसे निकाला मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे इस सल्फर का कितना हो गया 2.5 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। सो वी राइट डाउन हियर नाउ S2O3 का निकाला ना हमने 2 माइनस के लिए, तो ये लिखा +2, ये आ गया हमारा 2.5 बराबर है। समझ में कैसे निकाला 2.5। ठीक है, अब इसके बाद हमें लिखना है, देखते हैं पहले ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, I रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट में भी है, I 0 है, यहाँ पे -1 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है 0 का कन्वर्जन -1 में हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो हो रहा है ये हो रहा है ऑब्वियसली 0, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। क्यों, बिकॉज डिक्रीज 0 से कम आ रहा है ना चार्ज, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब
अब सल्फर का देख लो, सल्फर रिएक्टेंट में भी है, सल्फर प्रोडक्ट में भी है। सल्फर यहाँ पे कितना है +2, अब +2 का कन्वर्जन कितना हो गया, दैट इज 2.5 में हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में दैट इज ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन हुआ, बिकॉज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑब्वियसली रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। समझ में ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है। उसके बाद जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे होता है हमारा रिडक्टेंट, एंड जहां पे रिडक्शन होता है वहां पे अपोजिट होता है स्पेसिस। कौन सा होता है यहाँ पे, ऑक्सीडेंट। तो ये भी निकाला हमने, चलो लिखते हैं फिर यहाँ पे विच वन इज द ऑक्सीडेंट एंड विच वन इज द रिडक्टेंट, ये भी लिखना है ना हमें। सो ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट कौन सा है यहाँ पे, ऑक्सीजन, एंड रिडक्टेंट कौन सा है हमारा, सल्फर। समझ में एकदम इजी है ना पार्ट। पहले क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इंपॉर्टेंट पार्ट, रूल्स लिखने पड़ेंगे। अगर रूल्स आपने अच्छे से लर्न किए होंगे then you can solve any kind of chemical reaction, those are present into state board as well as CBSE board में। ये वाला पार्ट में कितना इतना डीपली क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते ही है। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के न्यूमेरिकल्स देखे होंगे तो 1 या फिर 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होते ही हैं, इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। विद इन 30 सेकेंड्स यू कैन ऑल्सो सॉल्व दैट न्यूमेरिकल्स ना। ओके, इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ ये जो मार्क्स है ये मार्क्स कभी भी आपके जाना नहीं चाहिए ना, ठीक है। मार्क्स ज़्यादा कहाँ पे जाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड, उसमें थोड़े मार्क्स के होते जा सकते हैं, क्योंकि इतने प्रिपरेशंस आप या फिर केमिकल रिएक्शंस आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाते हो। बट जो केमिकल रिएक्शंस अच्छे से बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस है वो अगर आपने अच्छे से क्लियर किया ना, तो आपके केमिस्ट्री के कभी भी कोई भी मार्क्स इजीली जा ही नहीं सकता है ना। ओके, बेसिक पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बेसिक जो पार्ट है क्या है उसमें रूल्स, किस पैटर्न में एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस फॉलो किए, वो पार्ट अगर आपने अच्छे से क्लियर किया होगा ना, तो आप इजीली नीट या फिर CET का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।